अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हद और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये है रॉनिन के R520 ट्रू वायरलेस ईयरबड्स जो कि रॉनिन ने रिसेंटली 4700 के प्राइस टैग में लॉन्च किए हैं। इनके क्या प्रोस हैं, क्या कॉन्स हैं, ये सब इस वीडियो में मैं क्लियर करूँगा। वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट इनटू इट। बॉक्स हमें बुक स्टाइल में देखने को मिलता है जिसके ऊपर मिनिमलिस्टिक सी ब्रांडिंग की गई है। रॉनिन क्लेम्स दैट ये बिजनेस एंड डेली एक्टिविटीज के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा बॉटम साइड पर ENC को मेंशन किया गया है फॉर क्लियर कॉल्स। बॉक्स के बैक साइड पर स्पेसिफिकेशंस और वारंटी इंफॉर्मेशन को मेंशन किया गया है। बॉक्स के साइड पर 1 ईयर वारंटी और कुछ की स्पेसिफिकेशंस को मेंशन किया गया है। और जो चीज़ मुझे डिफरेंट देखने को मिली वो 13.5 मिलीमीटर का ड्राइवर्स और केस LED लाइट्स हैं। अब ये ड्राइवर्स साउंड क्वालिटी को कितना इम्प्रूव करते हैं वो टेस्टिंग में जाके पता चल जाएगा। लेट्स डू दी अनबॉक्सिंग। बॉक्स को ओपन करते ही ऊपर की तरफ ईयरबड्स और साथ में चार्जिंग केस देखने को मिलता है और नीचे की तरफ USB A to Type C केबल दिया हुआ है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा रबर ईयर टिप्स और पेपर वर्क दिया गया है। एंड नो डाउट प्रेजेंटेशन रॉनिन ने काफ़ी अट्रैक्टिव रखी है। केस के डिज़ाइन की अगर बात करें तो ऑनेस्टली मैंने आज तक किसी भी लोकल ब्रांड की तरफ से ऐसा डिज़ाइन नहीं देखा। इट्स अ वेरी कैची डिज़ाइन एंड द लिड इज ट्रांसपेरेंट। केस में एक सर्कुलर LED स्ट्रिप दिया हुआ है जो लुक्स के साथ साथ चार्जिंग इंडिकेटर का फंक्शन भी परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल केस को चार्ज पर लगाने के बाद ये वाइट कलर में ब्लिंक करता है। लिड ओपन एंड क्लोज होने के बाद ये ब्लू कलर में ग्लो करता है। चार्जिंग केस की बिल्ड क्वालिटी को अगर देखा जाए तो ड्यूरेबिलिटी एस्पेक्ट से आई वोंट से कि ये बेस्ट है बिकॉज ऊपर का ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बहुत जल्दी स्क्रैच हो जाएगा विद टाइम। एंड इसका हिंज भी मुझे कोई सुपर स्ट्रॉन्ग नहीं लगा एंड ये वॉबल भी करता है अपॉन प्रेसिंग इट साइडवेज। ईयरबड्स की अगर बात करें तो ये स्टेम डिज़ाइन वाले हैं और इनमें यूजुअल रेड एंड वाइट LED की जगह ब्लू एंड वाइट नोटिफिकेशन LED देखने को मिलता है। आई बिलीव ये IPX4 स्प्लैश रेजिस्टेंस के साथ आते हैं। ऑल्दो बॉक्स पर और इनकी वेबसाइट पर यह कहीं मेंशन नहीं है बट ऑल दीज ईयरबड्स कैन हैंडल बेसिक स्प्लैशेस। अक्सर लोग मुझसे सवाल करते हैं कि ईयरबड्स के अंदर मैश कौन सा लगा हुआ है और इन ईयरबड्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें बेसिक सा क्लॉथ मैश दिया हुआ है टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट एंड टाइम के साथ साथ ये मैश निकल भी सकता है। ईयरबड्स की बिल्ड क्वालिटी मुझे ठीक लगी। लिड ओपन होते ही ये पेयरिंग मोड में चले जाते हैं। इनमें ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया हुआ है जिसकी वजह से ये इन अराउंड 4 सेकेंड्स कनेक्ट हो जाते हैं वंस यू पेयर देम विद योर डिवाइस। वॉइस कमांड्स इनमें भी सुनने को मिलते हैं बट जल्दी कनेक्ट होने की वजह से आपको इनसे कोई मसला नहीं होगा। अब बात करते हैं साउंड की। मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज़ देखकर बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई कि ये SPC कोडेक को सपोर्ट करते हैं एंड दैट्स ऑल। कोई भी AAC कोडेक नहीं दिया गया 4700 के प्राइस में। अब जिनको नहीं पता कि SPC कोडेक और AAC कोडेक क्या होते हैं तो मैं आसान अल्फाज में समझाता हूँ। साउंड की क्वालिटी बिट रेट पर डिपेंड करती है और SPC is the most basic codec with the lowest bitrate and therefore it provides the most basic sound quality. AAC and aptX are both step up from SPC. ड्राइवर साइज 13.5 मिलीमीटर देखने को मिलता है जिसकी वजह से बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग फील होता है। अब एक बात याद रखें कि इन ईयरबड्स को मैंने 2 डिफरेंट फ़ोन्स पर टेस्ट किया और दोनों में वॉल्यूम लेवल डिफरेंट सुनने को मिला। कंक्लूजन मेरी बात का ये है कि जिन फ़ोन्स में डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है उन फ़ोन्स में ये ईयरबड्स फुल वॉल्यूम पर भी लाउड फील नहीं होते। अब इसका रीज़न क्या है ये मुझे नहीं पता। एनी हाउ फिर मैंने इनको Redmi Note 9 Pro के साथ जब टेस्ट किया तो फुल वॉल्यूम पर ये काफ़ी लाउड थे एंड फुल वॉल्यूम पर आवाज़ भी नहीं ख़राब होती। लिसनिंग एक्सपीरियंस की अगर मैं बात करूं तो ये ईयरबड्स इंस्ट्रूमेंट्स की आवाज़ पर काफ़ी फोकस करते हैं रादर देन वोकल्स। बेस इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जिसकी वजह से वोकल्स अक्सर ट्रैक्स में थोड़े सप्रेस हो जाते हैं।
ओवरऑल एक एवरेज यूज़र के लिए ये काफ़ी डिसेंट साउंड करेंगे। इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल सेपरेशन बेस की स्ट्रेंथ की वजह से इतनी फील नहीं होती अक्सर ट्रैक्स में। साउंड के लिहाज से ये मुझे थोड़े ओवर प्राइस्ड लगे। टच सेंसर से आप बेसिक फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल टैप से पॉज एंड प्ले, डबल टैप से ट्रैक स्किप कर सकते हैं। राइट ईयरबड्स को 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने पर वॉइस असिस्टेंट को एक्टिवेट कर सकते हैं। लेफ्ट ईयरबड को 3 सेकंड लॉन्ग प्रेस रखने पर आप गेमिंग मोड और म्यूजिक मोड में स्विच कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम को आप ईयरबड्स से कंट्रोल नहीं कर सकते। इन ईयरबड्स में क्वाड माइक सेटअप दिया गया है। ईच ईयरबड इज इक्विप्ड विद 2 माइक्स। कॉल और माइक क्वालिटी टेस्ट करने के लिए मैंने आउटडोर और इंडोर सैंपल्स इंक्लूड किए हैं, जिनसे आपको माइक और कॉल क्वालिटी का अंदाज़ा हो जाएगा। ये रिकॉर्डिंग हो रही है फ़ोन के माइक्रोफोन से और इस वक्त मैं हूँ आउटडोर्स। तो आउटडोर्स जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। और अब मैं स्विच करूँगा Ronin R520 ईयरबड्स पे। ओके, जब मैंने स्विच कर लिया है Ronin R520 ईयरबड्स पे तो स्विच करने के बाद कुछ इस तरह से साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। इस कॉल से आप नॉइस कैंसलेशन का अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और इस वक्त माइक यूज़ हो रहा है Ronin का। ओके जी, इस वक्त मैं हूँ इंडोर्स और इंडोर्स जब आप फ़ोन के माइक्रोफोन से बात करते हैं तो कुछ इस तरह से साउंड क्वालिटी आपको मिलती है। और अब मैं स्विच करूँगा Ronin R520 ईयरबड्स पे। अब मैंने स्विच कर लिया है Ronin R520 ईयरबड्स पे तो स्विच करने के बाद कुछ इस तरह से इंडोर कॉल क्वालिटी आपको मिलती है। बैटरी लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी है। 60% वॉल्यूम पे यू गेट अराउंड 6 आवर्स ऑफ प्ले टाइम। एंड ईयरबड्स की बैटरी 40 mAh है और चार्जिंग केस की बैटरी 400 mAh है। And you can charge these earbuds with this charging case around 3 to 4 times. चार्जिंग केस चार्ज होने में अराउंड 3 आवर्स लगाता है एंड बड्स चार्जिंग केस में इन अराउंड 2 आवर्स चार्ज हो जाते हैं। केस चार्ज होते टाइम वाइट लाइट ब्लिंक करता है और बड्स केस के अंदर चार्ज होते टाइम वाइट लाइट शो करते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।